किचन और घर के कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू उनको किया जाए तो यही काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं। इन मुश्किल कामों को आसान करने के कुछ खास टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं वीडियो में ये भी बताऊंगी कि सॉक्स और वाइपर का एक कमाल का यूज़, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक वॉच करें। वीडियो जरा से भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं पहली टिप क्या है। तो फ्रेंड्स, पहली टिप हमारी हेल्थ को लेकर है। फ्रेंड्स, बहुत से लोग तो इस टिप को जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आपको गैस, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम होती है तो आप 1 गिलास गर्म पानी में अजवाइन और काला नमक को बराबर मात्रा में मिलाकर गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। इससे आपको गैस, एसिडिटी में राहत मिलेगी। फ्रेंड्स, मैंने 1 गिलास में हल्का गर्म पानी ले लिया है और अब थोड़ी सी अजवाइन को, चाहे तो आप इसको तवे पे थोड़ा रोस्ट भी कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। और हल्का सा रोस्ट करने पर फिर हल्का सा क्रश करने के बाद आप इसको इस गर्म पानी में मिक्स कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक। तो काला नमक भी थोड़ा सा इस गर्म पानी में ऐड कर लेना है। दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके पी लेंगे, सिप सिप करके। तो इससे आपकी गैस, एसिडिटी में तुरंत ही राहत मिलेगी। और अजवाइन को आपको चबाकर खा लेना है या फिर आप उसको डायरेक्ट भी ऐसे ही पानी के साथ पी सकते हैं। तो अगर आपको अजवाइन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप इसको थोड़ा सा बेलन से क्रश कर लीजिए और इसका एक पाउडर बना दीजिए। उसके बाद इस पानी में ऐड करके डायरेक्टली आप कंज्यूम कर सकते हैं इसे। फ्रेंड्स, ये आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग और हमारे दादी नानी के बताए नुस्खों में से एक है। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप हमारी फ्रेंड्स अखरोट को लेकर है। ये टिप भी फ्रेंड्स हमारी हेल्थ को लेकर ही है और ये टिप भी हमारे बुजुर्गों द्वारा बताए गए नुस्खों में से एक है। तो आप इसको भी एक बार फॉलो करके जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, अखरोट खाना तो हम सबको बहुत पसंद होता है। ये ड्राई फ्रूट वॉलनट होता है जो कि नींद लाने में मदद करता है। जी फ्रेंड्स, नींद ना आने के कारण यदि आप परेशान हैं तो भीगे हुए अखरोट का सेवन करें। इससे नींद बहुत अच्छी आने लगती है। तो आप इस तरह से अखरोट को तोड़ दीजिए। बस आपको ज़्यादा नहीं, 2 से 3 अखरोट ही लेने हैं। तो उनको आप तोड़ के इस तरह से गिरी को निकाल दीजिए। और आप स्टार्टिंग में केवल 2 अखरोट ही ले सकते हैं। तो 2 अखरोट की गिरी ने तोड़ के एक कटोरी में निकाल ली है। तो आप रात को खाना खाने के बाद इन अखरोट की गिरी को चबा चबा कर खा सकते हैं और एक बच्ची की तरह चैन की नींद ले सकते हैं। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारे शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसका सेवन आपके बढ़ते वजन को भी घटा सकता है। सुबह खाली पेट अखरोट का सेवन करने से ये आपकी डायबिटीज को भी कंट्रोल में रखता है, हड्डियों को भी मजबूत करता है, यहाँ तक कि जोड़ों के दर्द में भी इसका सेवन लाभदायक होता है। तो फ्रेंड्स, इसके और भी अनगिनत फायदे हैं, लेकिन फिलहाल मैं अच्छी नींद लाने के लिए इसका यूज करना आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से हमने इसकी गिरियों को निकाल लिया है। आप चाहे तो आप इसको डायरेक्ट ले सकते हैं या फिर इस तरह से आप इसको भिगो कर भी ले सकते हैं। आप इसको ओवरनाइट के लिए भिगो दीजिए और मॉर्निंग में इसका छिलका उतारने के बाद चबा चबा कर आप इनको खा सकते हैं या फिर आप इनको नाइट में भी खा सकते हैं। आई होप ये बुजुर्गों द्वारा बताए गए नुस्खे आपको जरूर यूजफुल लगे होंगे। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको जरा से भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी इस तरह के क्लिंग फिल्म रोल को लेके। तो फ्रेंड्स, ये जो रोल होता है ये हम अपने किचन में अक्सर यूज़ करते हैं। कटी हुई वेजिटेबल या सब्जी को इसमें इस तरह से रैप कर लेते हैं, लपेट लेते हैं ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो और जर्म्स, बैक्टीरिया सभी वो बच जाए। तो इस तरह से रैप करने पर आपकी कटी हुई सब्जी या वेजिटेबल फ्रेश ही रहती हैं। और इस रोल को लपेटने के बाद आपको उनको फ्रिज के अंदर ही रखना होता है। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि बहुत बार हम जब इस रैप को निकालते हैं तो इसकी जो पॉलीथीन होती है वो चिपक जाती है और हमको आसानी से नहीं मिलती। ये हमारे पास कुछ स्टिकी नोट्स होते हैं जो बच्चे अक्सर अपनी स्टेशनरी में यूज़ करते हैं। स्पेशली इनका यूज़ बच्चे अपनी नोटबुक्स या बुक्स के पेजेस को ढूंढने में करते हैं। तो सेम इसी तरह से इनका यूज़ हम इस रैप के किनारों को ढूंढने में करेंगे। एक बार इस रैप को निकालने के बाद ये बहुत ही बुरी तरह से चिपक जाते हैं और जल्दी से इसका किनारा हमें नहीं मिलता। इस स्टिकी नोट को हम इस पॉलीथीन के किनारों के साइड में इस तरह से लगा लेंगे जैसे कि हम पेजेस में लगाते हैं। तो इस पॉलीथीन के दोनों साइड में एक एक स्टिकी नोट को हम चिपका देंगे और क्योंकि इसमें ग्लू होती है तो बहुत ही आसानी से ये चिपक भी जाता है। और आप चाहें तो एक स्टिकी नोट को इस पॉलीथीन के बीच सेंटर में भी लगा सकते हैं। और अब हम आसानी से इसको इस रैप के ऊपर लपेट लेंगे। तो अब जब भी आपको इस पॉलीथीन को निकालना होगा, इस रैप को खोलना होगा, तो आपको इसके किनारा ढूंढने में कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस आपके चिपके हुए स्टिकी नोट वहाँ से आप इसको खोल दीजिए तो ये आसानी से खुल
जाएगा। अब इस रैप को खोलने में आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप बहुत ही आसानी से इसे खोल सकते हैं। तो इस तरह से आपके समय की बचत होगी। आई होप ये ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप देख सकते हैं मैं कितनी आसानी से इसको इस तरह से खोल रही हूँ। बस स्टिकी नोट की तरफ से हमें इसे ओपन करना है और अब आप हमको जितना निकालना है हम इसको कट कर निकाल सकते हैं और फिर से स्टिकी नोट हम किनारों पे लगा लेंगे और आप फिर से इसे रोल कर लेंगे। आई होप आइडिया आपको पसंद आया होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना रोल मैंने इस तरह से कैंची से हल्का सा कट कर लिया है और बहुत ही आसानी से ये अलग हो जाता है। तो इस तरह से हमने एक पीस इसका अलग निकाल लिया है। फिर से इस रैप के किनारों पे हमने इस तरह के स्टिकी नोट लगा दिए हैं, आसानी से हम इसका किनारा ढूंढ सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है हमारी इस तरह के वाटरमेलन को लेके। फ्रेंड, जब भी हम लोग वाटरमेलन बड़े साइज़ का लेके आ जाते हैं तो आधा तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं, आधा हम बाद में यूज़ करना चाहते हैं। तो ये बाद में भी ऐसे ही फ्रेश और एकदम जर्म्स फ्री बना रहे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि क्लीन फिल्म का जो एक पीस हमने कट किया था उसको हम इस बचे हुए वाटरमेलन के ऊपर इस तरह से लपेट कर रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, जितना हो सके हमें कटी हुई सब्जियां या फ्रूट्स तुरंत ही यूज़ कर लेने चाहिए। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है थोड़ी सी वेजिटेबल या फ्रूट्स कटे हुए बच ही जाते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर बड़े साइज़ के होते हैं जैसे सीताफल या फिर इस तरह का वाटरमेलन, तो इनको हम कुछ घंटे बाद यूज़ करना चाहते हैं। तो इस तरह से रैप लपेटने के बाद हम इनको रखेंगे फ्रिज के अंदर। और अगर आपके पास इस तरह की क्लीन फिल्म नहीं है तो आप इस तरह की सब्जी वाली पॉलीथीन को भी लपेट कर रख सकते हैं, क्योंकि ये पॉलीथीन तो सबके पास होती ही है। तो इस तरह से लपेट के रखने के बाद आप कुछ घंटों के लिए इसको फ्रिज के अंदर रख सकते हैं और जब आपका मन हो आप इसे तुरंत ही निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये ट्रिक भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपके पास दोनों में से कोई भी पॉलीथीन नहीं है तो आप इसको इस तरह से एक प्लेट के ऊपर उल्टा कर भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों के लिए। उसके बाद तुरंत ही आप इसको यूज़ कर दीजिए। तो इस तरह से जो आपकी कटी हुई साइड है वो खुली नहीं रहेगी और जर्म्स फ्री रहेगी, लेकिन आपको इसको फ्रिज के अंदर ही रखना है। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप फ्रेंड्स हमारी है भिंडी को लेकर। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग मार्केट से भिंडी लेकर आते हैं तो जब भी हम भिंडी को कट करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होती है और नाइफ में और हाथों में इसकी चिपचिपाहट लग जाती है। इसकी चिपचिपाहट को हटाने के लिए एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है लेमन। जी हाँ फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा लेमन जूस इस तरह से नाइफ के ऊपर लगा लेंगे और अब हम रखेंगे एक छोटा सा न्यूज़पेपर या कोई भी कागज़ का टुकड़ा और इस तरह से नाइफ को इसके ऊपर साफ़ करते रहेंगे। और जैसे ही हम भिंडी को कट करेंगे तो ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगी, और अगर फिर से इसका स्टिकीपन निकलेगा भी तो हम फिर से इसी ट्रिक को फॉलो करेंगे और हल्का सा लेमन लगा लेंगे और फिर भिंडी को कट कर लेंगे और बीच बीच पे नाइफ को हम न्यूज़पेपर से साफ़ भी करते रहेंगे। और एक ट्रिक और है कि अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप हल्का सा ऑयल, सरसों का तेल ले लीजिए और इस तरह से नाइफ के ऊपर लगा दीजिए और अब आप बड़ी आसानी से भिंडी को कट कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी आपकी जो भिंडी है वो नाइफ में बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होगी। बीच बीच में नाइफ को आप न्यूज़पेपर से क्लीन करते रहिए। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप भी हमारी इस भिंडी को लेकर ही है फ्रेंड्स, कि जब भी हम लोग भिंडी की सब्ज़ी को बनाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि भिंडी की सब्ज़ी कढ़ाई पर नीचे लगने लगती है, क्योंकि ये स्टिकी होती है। तो तेल हमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही इसमें डालना पड़ता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा तेल खाना पसंद नहीं करते तो कम तेल में भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी, और आपकी जो भिंडी है वो कढ़ाई पर चिपकेगी भी नहीं। तो जब भी आप भिंडी की सब्ज़ी कम तेल में बनाना चाहते हैं तो आप भिंडी को बनाते वक्त 1 टेबलस्पून के करीब दही को ऐड कर दें, तो इससे आपकी भिंडी और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी और कढ़ाई पर चिपकेगी भी नहीं। और दही आपने भिंडी को मसाले में रोस्ट करने के बाद ही ऐड करना है। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं लास्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, लास्ट टिप है हमारी इस वाइपर और इस सॉक्स का कमाल। तो इस कमाल को देखकर फ्रेंड्स आप ज़रूर चौंक जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हम अपनी क्लीनिंग में वाइपर का यूज़ तो करते ही हैं, क्या हम सॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे पास कुछ सॉक्स बच्चों की छोटी हो जाती हैं तो उनको भी हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आप इस ट्रिक को देखने के बाद आप अपनी बेकार पड़ी हुई सॉक्स को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो सॉक्स है बहुत बार लास्टिक से भी लूज़ हो जाती हैं, तो भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं, या छोटी हो जाती है। तो इनका यूज़ हमें किस तरह से करना है तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग वाइपर से क्लीनिंग करते हैं तो इस वाइपर में अगर हम इस तरह से सॉक्स को लगा लें तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा क्लीनर बनकर तैयार हो जाएगा और झाड़ू और पोछा दोनों की छुट्टी हो जाएगी केवल इस ही एक क्लीनर से।
तो इस सॉक्स को हम वाइपर के एक साइड पे चढ़ा देंगे तो बहुत ही आसानी से ये चढ़ जाती है, क्योंकि इसमें काफ़ी गैप होता है। और दूसरी साइड से भी हम दूसरी सॉक्स को इसी तरह से चढ़ा देंगे वाइपर के ऊपर। बहुत बार हम वाइपर के ऊपर पोंछा लपेटने के बाद घर पर पोंछा लगाते हैं, जिससे कि पोंछा बार बार खुलता रहता है और हमें उसे बार बार निकाल कर वॉश करना होता है, लपेटना होता है, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा झंझट होता है। लेकिन अगर आप इस ट्रिक से पोंछा लगाएंगे या क्लीनिंग करेंगे तो बहुत ही आसान आपका काम हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों ही साइड में सॉक्स को लगा लिया है और अब मैं बताती हूँ इसका यूज़ हमें किस तरह से करना है। तो चाहे तो आप इसके ऊपर हल्का सा गीला कर दीजिए या फिर इन सॉक्स के ऊपर हल्का सा सर्फ का पानी या फिर लिक्विड डिटर्जेंट डालने के बाद आप इनका यूज़ क्लीनिंग में कर सकते हैं या पोंछा लगाने में भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका यूज़ हमें किस तरह से करना है। तो फ्रेंड्स, इनका यूज़ हम अपने बाथरूम की या किचन की टाइल्स वगैरह साफ़ करने में भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइल्स गंदी होती है या पानी के छींटे पड़े होते हैं तो इस तरीके से हम इसको पोंछ सकते हैं। जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँचता वहाँ हाइट तक हम वाइपर से अपनी टाइल्स को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अगर आपने इनमें डिटर्जेंट पाउडर मिलाया है तो अच्छे से टाइल्स के ऊपर मारने के बाद आप इनको निकाल कर आसानी से वॉश भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कपड़ा ये नहीं है, बस छोटे छोटे सॉक्स हैं। तो इनको आप दोबारा से निचोड़ने के बाद और वॉश करने के बाद फिर से इनके ऊपर चढ़ा दीजिए और फिर अपनी टाइल्स पे एक बार इस क्लीनिंग टूल्स का यूज़ करके अपने टाइलों को अच्छे से पोंछ दीजिए, तो आपकी टाइल एकदम चमक उठेंगी। आई होप ये ट्रिक भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बिना किसी झंझट के और बिना कोई पैसे खर्च किए आप घर में ही इस तरह का क्लीनर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आप चाहें तो अपने फर्श की टाइल्स के ऊपर या पत्थर के ऊपर इस तरह से पोंछा भी इससे लगा सकते हैं। और जिस जगह पर आपका हाथ या पोंछा नहीं पहुंचता, जैसे कि पलंग के नीचे, अलमारी के नीचे या अलमारी के ऊपर, तो जिस जगह पर भी आपका हाथ नहीं पहुंचता वहां पर आप इस क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि पंखे साफ करने में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। तो कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कौन कौन सी जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे यह जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।